अब बताइए, देश को हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, देश को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र का, आप पठान का, आप ऐसे ऐसे ढिंढोरा पीटते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उन्होंने सबका विनाश। जनता पार्टी, स्मृति ईरानी जी, उनके मंत्री तो कुकीन बेचते हैं। बंगाल में देखा होगा, मोरनी में कितना उन्होंने घोटाला करने का काम किया। जहां पे पुल टूट गया, लाखों हजारों लोग मर गए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। क्योंकि इस सरकार ने क्या नहीं किया, इस देश सरकार ने देश में पूरे देश को बेचने का काम किया। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, कोरोना तो टीवी फैला रहा है। हम लोग कोरोना नहीं फैला रहे, भारत जोड़ो यात्रा को देखकर बीजेपी में आग लगी हुई है और कोरोना जैसे बीमारी ला रहे हैं, क्योंकि और तो कुछ ऑप्शन नहीं उनके पास। मेरे साथ एक खास मेहमान है जो भारत जोड़ो यात्रा में पहले दिन से, जब कन्याकुमारी से शुरुआत हुई थी और आज दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। राहुल गांधी प्लेन से हिमाचल भी गए, कन्हैया भाषण देने, रैली करने भी गए, लेकिन आप लगातार जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में जमे हुए थे। कितना किलोमीटर चल दिए पैदल? 3000 से ऊपर किलोमीटर हो गया है। आप भी तो आए थे उस समय, एक बार आप तो एक दिन के लिए। हाँ, एक दिन के लिए आए थे, एक दिन के लिए आए थे, लेकिन उस यात्रा में उस जगह पे आए थे जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता था। जो पत्रकार देश की सच्चाई को दिखाना चाहता था, उस वक्त आप आए हुए थे। क्या आज देश में सरकार जो बैठी हुई, देश में मीडिया जो बैठी हुई है, आज दिल्ली में जब हम लोग दस्तखत दिए हैं तब आज इनको याद आ रहा है, क्योंकि कोरोना का मोमेंट एक ऐसा चलाया जा रहा है। तो टीवी वाला सब तो कह रहे हैं आप लोग कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना जोड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ पूरे देश में आप कोरोना, मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से आज जाके बता दीजिए कि ये राहुल गांधी जी का जो ये जनसैलाब है, ये दिल्ली की चौखट पे, दिल्ली में दस्तक तक पहुंचा है, क्योंकि ये सरकार कोरोना फैला रहे हैं आप लोग। टीवी अखबार वाला भी कह रहा है। उस गोदी मीडिया से कह देना चाहता हूं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज सरकार के अधीनस्थ है। ऐसे लोग को मैं कहता हूं, जो लोग देश में पेपर में नहीं दिखाना चाहते थे राहुल गांधी की यात्रा को, आपने कल हरियाणा में नहीं देखा होगा, हरियाणा में पूरी तरीके से जनता का जनसैलाब दिखा। कोरोना फैला रहे हैं, मोदी जी मास्क ला के संसद में आ रहे हैं, आप लोग बिना मास्क के सड़क पर चल रहे हैं। हमारा भी मास्क उतरवा दिया, मास्क होता दूरबीन लगा लीजिए प्रधानमंत्री को। जब मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा चल रही थी तब कोरोना नहीं था। देश के प्रधानमंत्री केवल एक प्रारूप लाए हैं कि देश की जनता को, देश की जनता के सामने ये प्रस्तुत ना किया जाए कि आज जो मुद्दा है वो मुद्दा उठाना चाहिए। आज महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा है, लेकिन कोरोना के नाम पे इस यात्रा को भंग करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने कह दिया, पत्रकार महोदय मोदी जी से जाकर बता दीजिएगा, राहुल गांधी ने कह दिया है कि इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अरे मुझे कुछ नारंगी कंघी बजरंगी मिले। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में जाइएगा, मैं कहा ढोगी आदित्यनाथ से भी कह दो कि हम इस सड़क पे चल रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे हैं। अगर हमारे आंदोलन, आप लोग देश को तोड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, आज जैसे लोग तोड़ रहे हैं, आज जैसे पत्रकार तोड़ रहे हैं। लेकिन आपको मैं नहीं कहता हूं, आपने इस यात्रा, कैसे पत्रकार देश को तोड़ रहा है? पत्रकार तो मोदी जी के साथ है, देश के साथ है, हिंदू राष्ट्र चाहता है। अब बताइए, देश को हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, देश को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र का, आप पठान का, आप ऐसे ऐसे ढिंढोरा पीटते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उन्होंने सबका विनाश कर। आप लोग भगवा पर गाना बनवा रहे हैं शाहरुख खान के साथ मिलकर। आप बताइए, मैं कहता हूं भगवा कौन पहना, भगवा क्या है? भगवा को आप पहले पहचानिए। भगवा भगवान श्री राम ने जिस समय ओढ़ा था वो वन में थे 14 वर्ष के वनवास के लिए। भगवा सन्यासी का होता है, भगवा राहुल गांधी का है। भगवा के नाम पे बेचने का काम करते हैं, भगवा किसी का नहीं है न भाई। आजकल कह दें भगवान श्री राम हमारे, IT सेल कह रहा है कि राहुल गांधी 3000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग करवाने थाईलैंड जाएंगे। अरे भ्रष्ट जनता पार्टी, स्मृति ईरानी जी, उनके मंत्री तो कुकीन बेचते हैं। बंगाल में देखा होगा, कुकीन का व्यापार किया है उनकी मंत्रियों ने। ADR की रिपोर्ट उठाई है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग देश में नफरत की राजनीति करना चाहता है, उस नफरत का खात्मा होता है। राहुल नहीं है, आदि है, देश का दूसरा गांधी है। पत्रकार महोदय समझ लीजिए। अरे क्या हो गया, 3000 किलोमीटर चले, गुजरात हार गए। अरे देखिए, मैं कहता हूँ गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी
जा जाके सूट पहन के शॉल रख के प्रचार किया। मोरनी में कितना उन्होंने घोटाला करने का काम किया। जहाँ पे पुल टूट गया, लाख हजारों लोग मर गए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। ये पूरी तरीके से नए चुनाव। आप लोग मजा ले रहे थे, मजा भारत भ्रमण का मजा ले रहे हैं, मुफ्त का खाना, मुफ्त में घूमना। आइए ना, आप देखिए ना, शकल पे 12 बजे हुए हैं, शकल पे 12 बजे हुए हैं, पूरी तरीके से शकल पे 12 बजे हुए हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है शकल पे? अरे हमारे शकल, मोदी जी की सड़क पे तो मशरूम का चमक है। मोदी जी से बोलिए सड़क पे उतरे, सड़क पे एक कदम नहीं चल सकते हैं। आज जरूरत है ये एक साथ होकर चलने की। भारत की उस एकता, भारत की उस अखंडता, भारत की उस संप्रभुता को एक साथ करने की जरूरत है। आप जैसे पत्रकार तो साथ हैं, लेकिन कुछ पत्रकारों को बताना पड़ेगा जिन्होंने पत्रकारिता की अस्मिता को कोरोना फैला दिया। राहुल गांधी ने पिछली बार जमातियों पर आरोप लगा था, इस बार आप लोगों ने कोरोना फैला दिया। पत्रकार महोदय देखिए, या तो माइक ले जाइए या सुनिए, क्योंकि इस सरकार ने क्या नहीं किया। इस सरकार ने देश में पूरे देश को बेचने का काम किया। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, कोरोना तो टीवी फैला रहा है, गिद्ध मीडिया फैला रहा है। जहां गिद्ध मीडिया आएगा, वो गिद्ध मीडिया तुरंत को फैलाने का काम करेगा। आप नहीं फैला रहे हैं, लेकिन मीडिया बहुत फैला रहा है, जो स्ट्रीम मीडिया फैला है। मैं कहता हूँ आज देश को, इन जैसे युवाओं को, सभी महिलाओं को, ये बहन का अंत करेंगे मोदी जी। बहन हमारी है, कन्याकुमारी से चल रही है, कितनी यातनाएं झेली हैं, इनसे पूछिए। शायद स्मृति आप लोग तो 5 स्टार में रुकते हैं। अब सड़कों पे आइए ना, हमारे साथ सोइए। आप हमारे साथ आइए, सोइए। मैं कहता हूं हमारे साथ आके सोइए। देश के प्रधानमंत्री केवल सत्ता पे बैठ के उन्होंने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। भारत जोड़ने से क्या मिल जाएगा? भारत तोड़ रहे हैं आप लोग, भारत तो जुटा हुआ है। देखिए, भारत को एक साथ लाने की जरूरत है। आज नफरत के नाम पे जिस तरीके से देश को बेचा गया है, जिस तरीके से देश को तोड़ा गया है, उस नफरत का खात्मा करना है। राहुल गांधी जी इस नफरत का खात्मा करने निकले हैं। ये दिखा दीजिएगा, अभी राहुल जी का जनसैलाब आ रहा है, ये भीड़ आप दिखाइएगा। इन गोदी में ये वो शख्स हैं जो पहले दिन से भारत जोड़ो यात्रा में हैं, और राहुल गांधी का काफिला आ रहा है। एक बहन जी से सवाल लेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम पार्वती साहू है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। पार्वती साहू ओबीसी हो? ओबीसी हूँ मैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगातार चल रही हूँ सर। हाँ। बिना सुविधा का मुझे ना कोई भारत अधिकार है। नेता तो वहाँ राज्यसभा तो ब्राह्मणों को भेजा जा रहा है, पिछड़ा दलित सब भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग जाति भेदभाव नहीं करते हैं, हम लोग बीजेपी वाले का। तुम तो खुद जाति भेदभाव के शिकार हो। तुम क्या जाति भेदभाव? हम जाति भेदभाव के नहीं है, हमारे नेता जाति भेदभाव नहीं करते, नहीं देश को बेचते। हमारे नेता 70 साल राज वाला कह रहा है आप लोग कोरोना फैला रहे हैं। हम लोग कोरोना नहीं फैला रहे, भारत जोड़ो यात्रा को देखकर बीजेपी में आग लगी हुई है और कोरोना जैसे बीमारी ला रहे हैं, क्योंकि और तो कुछ ऑप्शन नहीं उनके पास। तो क्या करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा? भारत जोड़ो यात्रा से आएगा तो मोदी ही। मोदी आने से कुछ नहीं होगा। मोदी अभी 2024 में दिख जाएगा कि मोदी आता है कि कौन आता है। इतनी अधिक संख्या में लोग यहाँ चल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बाबा साहब की तस्वीरें हैं, और लगातार भारत जोड़ो यात्रा में बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जमे हुए हैं। राहुल गांधी का काफिला आने वाला है। हल्ला बोल। कहाँ से आ रहे हैं? मैं जामिया से स्टूडेंट हूँ। कोरोना फैला रहे हैं आप लोग। वाह, मोदी जी जो शादी में घूम रहे हैं वो कोरोना नहीं फैल रहा है, और हम नफरत के खिलाफ चलते कोरोना फैल रहा है। जब कोरोना बहुत तेज था, जब ओ दीदी कर रहे थे, जब कोरोना का वेरिएंट अभी तो स्टार्ट हुआ है जस्ट ना। हम लोग जानते हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशन हमारा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग हाँ, अच्छा, आप नहीं फैला रहे, आपका मास्क कहाँ है? तो हाथ में मास्क लेके तो मजबूरी में आ रहे हैं। पता है आपको कितना सेफ्टी फॉलो करना पड़ता है एक मास्क पहनने से पहले? ऐसा नहीं था। कैसा था नेशनल दस्तक तो सच्चाई दिखाता था राजू पाशा। सारा टीवी अखबार वाला कह रहा है कोरोना फैला रहे हैं। अच्छा, हम लोग कोरोना फैला रहे ना। वो जो लोग कोरोना फैलाने का मास्क पहने जो हुए कोरोना आप पहले आप follow कहाँ कीजिए। पहने हुए? हम तो लिए हुए। अरे भाई, हाथ में लेने से क्या होगा? हाथ में होगा कोरोना, क्या बात करते? दूसरी बात, जेब में रखा है मास्क। दूसरी बात, जब कोरोना बहुत तो क्या फायदा होगा? गुजरात तो हार गए आप लोग, भारत तो झूठ। हिमाचल जीते हैं। हम लोग भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, हम लोग महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ पे गुजरात के बारे में बात करने के लिए नहीं आए। तो कांग्रेसी जो है अब कांग्रेसी जो है वो टीवी को जवाब देना सीख गए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा था भारत जोड़ो यात्रा की, दिल्ली पहुंच गई है। मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो दिखाए या छुपाए, गले की हड्डी बन गई है, दिखाना मजबूरी हो गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल रहा है। आप लोग की क्या राय है? क्या कोरोना फैल रहा है या सरकार सख्ते में है? भारत जोड़ो यात्रा मीडिया की मजबूरी बन गई है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।